जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध किसमें होता है? ऑप्शन ए है तांबा में, ऑप्शन बी है रबर में, ऑप्शन सी है लोहा में और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोध होता है रबर में। तो पहले प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे पास ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। गैसों में प्रसार अधिक क्यों होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। गैसों में प्रसार अधिक होता है कणों की अधिक गति होने से, या फिर हम बोल सकते हैं कि कणों की गति अधिक होने से गैसों में प्रसार सबसे अधिक होता है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे पास ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। और इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन ए है बैटरी में, ऑप्शन सी है जनित्र में, ऑप्शन सी है एमीटर में और ऑप्शन डी है वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है बैटरी में। तो तीसरे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। तो चौथे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। तो पांचवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए याद रखना CH4 होता है मीथेन का रासायनिक सूत्र, ठीक है, और H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र है। अब आप सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि HNO3 किसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने। धातुओं की ऊष्मा चालकता सामान्यतः कैसी होती है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना
क्योंकि ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि धातुओं की ऊष्मा चालकता सामान्यतः कैसी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, धातुओं की ऊष्मा चालकता सामान्यतः अधिक होती है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। ऑप्शन ए है लोहा, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है चांदी और ऑप्शन डी है सोना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है सोडियम। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई याद रखना, सोडियम धातु को हमेशा केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि इसको यदि हम खुले के अंदर रखेंगे तो ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम धातु को क्या किया जाता है, केरोसिन तेल के अंदर डुबोकर रखा जाता है। और याद रखना एग्जाम के अंदर एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को सोडियम यानी कि किस धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। तो इन चारों में से जो सोडियम धातु है इसको केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किस उपकरण में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है हीटर में, ऑप्शन बी है पंखा में, ऑप्शन सी है लाउड स्पीकर में और ऑप्शन डी है रेफ्रिजरेटर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव विद्युत हीटर है या फिर हम बोल सकते हैं कि हीटर के अंदर उपयोग किया जाता है। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए आवश्यक वस्तुओं की संख्या होती है 2। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका होता है। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि चाल और वेग में मुख्य अंतर किसका होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, चाल और वेग में मुख्य अंतर होता है दिशा का। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण कैसा होता है। ऑप्शन ए है शून्य, ऑप्शन बी है धनात्मक, ऑप्शन सी है ऋणात्मक और ऑप्शन डी है अनंत। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण होता है शून्य। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, कार्य का मान ऋणात्मक कब होता है, जब बल और विस्थापन क्या हो, विपरीत हो। जब क्या होगा, कार्य का मान ऋणात्मक होगा। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर नहीं करती है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी है वेग पर,
ऑप्शन सी है ऊंचाई पर है और ऑप्शन डी है गुरुत्वीय त्वरण पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, स्थितिज ऊर्जा वेग पर निर्भर नहीं करती है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। बाकी मेरे भाई याद रखना, स्थितिज ऊर्जा यानी कि स्थितिज जो ऊर्जा है यह द्रव्यमान पर भी निर्भर करती है, ऊंचाई पर भी निर्भर करती है और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करती है। निर्भर नहीं करती है किस पर, तो वेग पर निर्भर नहीं करती है। इसलिए 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर है रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो वो सभी अभ्यर्थी हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट के अलावा आपको पूरे 15 प्रैक्टिस सेट भी बिल्कुल फ्री के अंदर मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, शक्ति का मात्रक वाट किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। शक्ति का मात्रक वाट किसके बराबर होता है? तो ये होता है जूल प्रति सेकंड के बराबर है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर है। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में सुबह 7 बजे।